ऑफिस से आते हुए कई बार आई यूज टू हैव टीयर्स इन माई आईज जस्ट विद द थॉट दैट ही इज नॉट गोइंग टू बी देयर मे बी इन नेक्स्ट 2 months ही विल गो आउट. आज हमें समझ ही नहीं आता कि अब इस बचे हुए टाइम का हम करें क्या. मैं कि why is he not understanding that I don't want to send him. अब शायद है वो डब्बा वापस खोलने का टाइम. बिल्कुल. कि वो निकालें वो दबी पड़ी हॉबीज, वो इच्छाएं जो अधूरी रह गई और उनको पूरा करें. खुशी मिल सकती है हस्बैंड से. वो कहीं हम भूल जाते हैं कि हस्बैंड भी खुशियां दे सकते हैं, वाइफ भी दे सकती है. They say children give your life wings. और एक दिन वो वही पंख लेके उड़ जाते हैं कहीं बहुत दूर. और क्या रह जाता है? खाली घर, सूनी दीवारें, वही सोफ़ा जिनमें इंक के दाग लगे हुए हैं, वही दीवारें जिनमें शायद ड्राइंग्स बनी हुई हैं. बट द लाफ्टर, द फुटस्टेप्स एंड द chaos, they are all gone. And we never imagine that that silence will be so loud. Hi everybody, मैं हूँ रिचा from the Talk Nest. And this is Anshu और this is our topic for today's episode. Emptiness and full heart. Emptiness जो कि हमारा ये घर, ये मकान जो बन जाता है जब हमारे बच्चे कहीं बाहर निकल जाते हैं पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए. वही बच्चे जिनके आगे पीछे घूमते हुए हमारा सारा दिन बीतता था. आज हमें समझ ही नहीं आता कि अब इस बचे हुए टाइम का हम करें क्या. सो आज हम इसी बारे में बात करेंगे और आई थिंक रिचा इज़ मोर क्लोजर टू दैट स्टेज बिकॉज हर सन इज़ अबाउट टू लीव द नेस्ट. Yes. सो एंड आई एम श्योर ये टाइम ऐसा है जहाँ पे बच्चे अपने कॉलेजेस को जा रहे हैं. सो बहुत सारे पेरेंट्स ये महसूस कर रहे होंगे, ये डर रहे होंगे कि हम क्या करेंगे हमारे बच्चों के जाने के बाद. सो लेट्स शेयर आवर फीलिंग्स, शेयर आवर थॉट्स एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस. तो सबसे पहले हम बात करते हैं वो एक साइलेंट शिफ्ट की. बच्चे घर पर हैं, घर पूरा बच्चों से भरा हुआ है, आप सारा टाइम बिज़ी हो, आपकी लाइफ बच्चों के अराउंड रिवॉल्व कर रही है और अचानक बच्चे चले जाते हैं. रिचा, मेरा बेटा अभी 2 साल का है और ही गोज़ टू अ डे केयर एंड वीकेंड पे सैटरडे संडे वो घर होता है. और सैटरडे संडे मेरे इज़ लाइक फुल केओस, जबकि आई हैव ओनली 1 चाइल्ड एट दिस पॉइंट. और वो सुबह से शाम तक हम दोनों को, मुझे और मेरे हस्बैंड को बिज़ी करके रखता है. आई डोंट नो इन वेयर. एंड आई एम श्योर ये स्टेजेस बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे उनके स्टेजेस अलग होंगे, उनकी डिमांड्स अलग होंगी, उनकी हमसे नीड अलग होगी. बट बिज़ी तो वो रखते हैं पेरेंट्स को. आपका बेटा इज़ अ टीनेजर और मैं फिर भी आपको देखती हूँ कि नॉट लाइक मी बट you are still involved in his life so much. You have your routine around him most of the time. So I can imagine when Karan leaves the house for his further studies, how empty that house might feel. Yes. ये एक्चुअली मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ भी अंशु. अभी जब व्हेन करण वाज अप्लाइंग फॉर कॉलेजेस, सो कहीं ना कहीं एक सिचुएशन थी वेयर वी वर थिंकिंग दैट ही माइट गो टू कॉलेज नॉट इन दिल्ली. Right. And since we were, you know, struggling with all the applications and admissions, तो वो 1-1.5 महीना मेरे साथ गुजरा है जहाँ पे मेरे अंदर वो फीलिंग थी कि वो चला जाएगा. And you won't imagine, ऑफिस से आते हुए कई बार I used to have tears in my eyes just with the thought that he's not going to be there maybe in next 2 months, he'll go out. So and luckily he got admission in Delhi University and वो भी 3 साल मेरे साथ ही है. But I can actually think कि उन mothers के लिए, उन parents के लिए वो कितना challenging होता होगा when the kid is going and you know that वो हर दिन आप उसे नहीं देखोगे, हर दिन नहीं मिलोगे, क्या खाना है, क्या कर रहे हो, वो सारी चीज़ें, वो conversations आपका daily part नहीं होंगी. So yes, it can be really very, you know, taxing. और ये thought that he has to manage everything on his own, while right now you are there to take care of all his needs. Although he is capable of doing it and you know that, but still I think वो parents का एक वो anxiety रहती है कि कैसे करेगा मेरा बच्चा manage. And especially माओ के लिए, me and you, we both have been working women, and still being a working women, अगर हम इतना ज़्यादा, you know, इन्वॉल्व थे एंड वो कुछ एक थॉट कि बच्चा चला जाएगा हमें इतना बॉदर करता है, तो सो विमेन हु आर लाइक हाउसवाइफ्स जिनका 24 घंटे
they are just their This must dinner be a hell lot more Yeah. difficult for them. Yeah, कि उनकी पूरी जो schedule है that is revolving around their kids and family and their needs. उनके लिए this period of sending their kids off to colleges can be very emotionally challenging. I know. So एक वो, I mean, I'm far behind that time right now, but I can imagine how dreadful that thought might be for a parent, especially for a mother. Especially for a mother, it really, it's like your life is going to change 360 degree. Yes, yeah. And you will have to cope, you have to be strong. You cannot be weak in front of your child. Of course. Because वो खुद एक नई जर्नी शुरू कर रहा है, नए एडजस्टमेंट्स करेगा, उसमें you cannot be weak, you have to be strong, but you are very weak. Yeah. So Richa, जैसे कि आपने अभी बोला that when Karan was applying for colleges, आपको ऐसा लगा था कि शायद वो दिल्ली में ना रहे और शायद वो चला जाए, and you were already tensed about that fact. Yes. So उस समय किन तरह की feelings होती हैं? I'm sure that must be a emotional roller coaster for a parent. Yeah. तो क्या तरह की feelings होती हैं उस समय? खुशी तो होती है अपने बच्चे के लिए कि वो आगे बढ़ रहा है, बट उसके साथ और क्या है ऐसा जो परेशान करता है? I think सबसे ज़्यादा that separation anxiety, that the kid is not going to be part of your day-to-day life. Right. That's the biggest I think emotional thing that bothers the most, I think. Then obviously you're worried about your child, because you have been so protective, you have provided for he's going to be 18 साल से वो आप पे डिपेंडेंट है, एंड वो कहीं ना कहीं आपको ढूंढता है हर रोज़, आप उसकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हो, चाहे वो खाने के हों, चाहे वो पहनने के हों, चाहे whatever. So that worry that how will the child manage, though मुझे लगता है बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती है, they're very happy that they're going and being independent. They'll be free, a lot more freedom. Yeah, but ma, and I'm sure even for fathers also, कि how will the child cope that, how will he manage his life? एक वो प्राइड भी होता होगा कि मेरा बच्चा आगे बढ़ रहा है, कुछ नया करने जा रहा है, बट साथ साथ वो डर भी होता होगा कि whether he'll be able to manage on his own. खाना कैसे खाएगा, कपड़े कैसे धुलेंगे, घर कैसे साफ रखेगा, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम यूजुअली बच्चों पे जिम्मेदारी डालते नहीं है शायद, बिल्कुल, और सब कुछ हम खुद ही मैनेज कर देते हैं उनके लिए. मुझे समाव अंशु ये लगता है कि प्राइड तो बहुत होता है, बिकॉज आप देखते हो आपका बेटा या बेटी मतलब अचीविंग समथिंग हाई इन लाइफ, यू फील सो गुड, यू फील दैट योर अपब्रिंगिंग इज हैज बीन लाइक to the point, and it's the time that you feel so proud about everything. But उस moment में मुझे somehow लगता है that separation anxiety somehow overtakes that pride for that time. And maybe once the child is gone, you see how they are doing, and then you feel more, pride comes in later. But उस moment में तो I feel that emotional roller coaster is the separation anxiety for sure. And वो एक worry भी होती है शायद ना, जैसे कि मैंने देखा है अपने कुछ जानने वालों को जिनके बच्चे अभी अभी बाहर निकले हैं और पढ़ने के लिए या जॉब के लिए, सो वो एक कि वहाँ वो कैसे रह रहा है मेरा बच्चा, वो सेटल करने की इच्छा इतनी ज़्यादा होती है कि कुछ पेरेंट्स वहाँ जाके बच्चों के साथ कुछ महीने गुजारते हैं, रहते हैं, उनका घर पूरा सेटल करते हैं, और जब उनको ये अश्योरेंस हो जाती है कि नाउ हिज लाइफ इज अप एंड रनिंग यहाँ पे, देन ओनली दे गो बैक. बिल्कुल. कुछ लोग ये नहीं कर पाते हैं, और क्योंकि वो नहीं कर पा रहे हैं तो वो एंग्शियस रहते हैं, अरे वो कैसे कर रहा होगा, कैसे कर रहा होगा, ठीक से खा रहा होगा या नहीं. एंड शायद में भी कुछ पेरेंट्स ऐसे होते होंगे जो बॉदर शायद सोचते भी नहीं होंगे, उनको लगता होगा लेट गिव फ्रीडम टू द चाइल्ड, ही हैज टू लर्न. यस, बेसिक प्रोवाइड कर दिया, उनका हॉस्टल या कुछ देख लिया, नो लेट देम बी फ्री. यस. सो पेरेंट्स हर तरीके के हैं, उनकी सोच हर तरीके की है, एंड कोई गलत या सही नहीं है. एवरीवन इज डीलिंग विद देयर इमोशंस देन इन देयर ओन वे. यस, एब्सोल्युटली. एक चीज़ मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं, मैंने अभी वो एक्सपीरियंस नहीं किया, बट क्योंकि मेरा बेटा जैसे मैंने बताया डे केयर जाता है, सो कुछ चीज़ें वो वहाँ से सीख के आता है जो उस समय मुझे बड़ी खुशी होती है कि अरे ये सीख गया, काउंटिंग सीख गया या कुछ छोटा सा कुछ भी सीख गया. बट एट द सेम टाइम जब वो नहीं होता है या जब वो सेटल हो रहा था डे केयर में,
तो मुझे बड़ा गिल्ट होता था कि यार मैं बच्चे को अपने भेज दिया, मैंने कहा वो मुझे मिस करता होगा। बट जब वो कुछ अचीव करके आता है या कुछ सीख के आता है तो मुझे प्राउड भी होता है कि बहुत अच्छा सीख रहा है या इंजॉय कर रहा है वो और बच्चों के साथ। तो एक वो गिल्ट, बच्चे के लिए खुश हो भी हो रहे हैं, बस वो गिल्ट भी आ रहा है, मदर्स गिल्ट भी आ रहा है कि क्यों छोड़ा मैंने। तो ये वाला उस स्टेज में भी होता है क्या? मुझे ऐसा लगता है अंशु कि इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। अगर तो आपका बच्चा इतना मैच्योर्ड है और इंडिपेंडेंट है कि वो खुद ये डिसीजन ले रहा है, उसके पास 3-4 ऑप्शन हो सकती हैं, उसमें से वो खुद डिसाइड करता है आपसे मिलके ऑब्वियसली कि ठीक है मम्मा मुझे बाहर जाना है। जब आप अपने बच्चे में वो कॉन्फिडेंस देखते हैं कि वो खुद बाहर जाना चाहता है तो कहीं ना कहीं आपका गिल्ट तो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। यू नॉट फील दैट गिल्टी बिकॉज दैट्स हिज डिसीजन मेजरली, ही वांट्स टू गो, राइट। बट अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है और आपको अपने बच्चे को बाहर भेजना पड़ रहा है और उसकी मर्जी नहीं है उसमें, शायद बहुत से बच्चे ऐसे भी देखे हैं मैंने अंशु जो वहां जाके बाहर एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, उनको घर की याद आ रही है, होमसिक होते हैं बहुत ज्यादा। ऐसा कोई सेंसिटिव बच्चा है जिसको आपको बाहर भेजना है, उस केस में आई थिंक द गिल्ट विल बी वेरी हेवी ऑन पेरेंट्स, आई एम श्योर कि they know that it's for the child's own good, but at the same time the child is struggling, so बुरा तो लगेगा। yes, कहीं वो जानते हैं अपने बच्चे के इमोशनल नीड की शायद वो आसानी से एडजस्ट नहीं हो पाएगा, उसको स्ट्रगल होगा, उस केस में गिल्ट हो सकता है माँ बाप में। और ये दोनों माँ और बाप आई थिंक ये बड़े डिफरेंट तरीके से डील करते होंगे या डिफरेंट तरीके के इमोशंस होते होंगे उनके। या बिल्कुल, ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस करा है क्योंकि वो फेज जब मेरे अंदर ये सेपरेशन एंजाइटी आ रही थी कि करण जाने वाला है, उस फेज में माय हस्बैंड वाज वेरी काम बिकॉज ही वाज थिंकिंग वेरी प्रैक्टिकली, ही वाज थिंकिंग अबाउट हिज फ्यूचर, व्हाट इज गुड फॉर हिम, ही वाज नॉट बीइंग इमोशनल एट ऑल। तो ये बात बिल्कुल एब्सोल्युटली एक फैक्ट है, मोस्ट केसेस में माँ इमोशनल होती हैं, फादर्स आर टफर। यस, फादर्स आर टफर, मे बी दे आर आल्सो इमोशनल, बट कहीं ना कहीं उनमें प्रैक्टिकल एंड दैट थिंग विल प्रिवेल एंड यू नो विल बी मोर heavy rather than being emotional. And mothers are more protective, तो मैं उसको बचा के रख लूँ अपने पास। बिल्कुल, वो एक बिल्कुल। एंड मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में हस्बैंड वाइफ में रिफ्ट भी हो सकता है, बिकॉज ये मैंने अपने टाइम पे भी फील कर रही थी मैं कि why is he not understanding that I don't want to send him, maybe there are other options, why is he not understanding my emotions. तो मुझे somehow उस वक्त लग रहा था that he is not understanding me. एंड मे बी वो हस्बैंड को ऐसा लग रहा होगा कि ये बेकार इमोशनल होके उसका शायद फ्यूचर खराब कर रही है या उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रही है, यू नो अपने इमोशंस में। तो ही इज आल्सो गोइंग थ्रू हिज ओन थिंग, या एंड ही कैन नॉट पुश एंड बी वेरी वोकल अबाउट इट दैट डोंट बी इमोशनल, राइट, बिकॉज ही नोज ही माँ ऐसा नहीं कर सकती है, माँ तो इमोशनल। तो वो शायद हस्बैंड उस वक्त as a father it becomes very difficult to manage the situation because दोनों अलग अलग tangent में कभी कभी सोच रहे होते हैं, किसी के लिए emotions heavy है, किसी के लिए practical heavy है, तो दोनों को लेकर चलना और उस situation से deal करना it's even more challenging. और कई बार tell me if it is right कि कई बार husbands के लिए, fathers के लिए ये शायद थोड़ा और मुश्किल हो सकता है because mother इतनी emotional हो रही है कि उनको बच्चे को सेटल करने का तो टेंशन है ही, साथ में मदर को भी अपनी वाइफ को भी संभालना है कि इट्स फॉर चाइल्ड्स ओन गुड, उसको समझाना संभालना, उसके इमोशंस को कंट्रोल में रखना। तो आई थिंक उनको तो दो लोगों को संभालना है, तो शायद उनके लिए थोड़ा और डिफिकल्ट है। बिल्कुल, और शायद उनको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने का मौका ही नहीं मिल पाता। हाँ, क्योंकि वो दो एक्सट्रीम लोगों को हैंडल कर रहे हैं एंड देन वाइफ से क्या पता सुनने को भी मिल जाए यार तुम तो इमोशनलेस हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा बच्चा जा रहा है। ये मैंने बहुत बार अनुज को बोला है कि तुम्हें नहीं समझ में आएगा what is going inside me, but maybe he was right in his situation, I was right in mine. But this is how I think दोनों को मिल के ही, हस्बैंड वाइफ को मिल के ही सिचुएशन एंड इस यू नो इस चीज़ को हैंडल, इस सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा, बिकॉज बच्चा तो जा रहा है तो जाएगा और जाना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एनीथिंग फॉर करियर एंड ग्रोथ एंड देयर यू नो लाइफ, इफ इट इज द रिक्वायरमेंट दे शुड। हाँ, और बच्चे सीखते भी ज़्यादा है ना जब एक्चुअल लाइफ में निकले, पेरेंट्स की छत्र छाया में तो एक प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर कब तक रखेंगे हम बच्चों को। अंशु बिल्कुल, मैं वेट कर रही हूँ एक्चुअली कब मेरा बेटा बाहर जाए और कम से कम उसे ये पता चले कि नहाने के बाद टॉवल को कहाँ रखा जाता है,
या अपने कपड़े कैसे धोए जाते हैं, और अगर नहीं रखा तो उसमें से बदबू आती है, तो क्या दिक्कत होती है, या बेसिक खाना कैसे बनता है, ऑल ही विल लर्न व्हेन ही विल गो आउट एंड ही विल बी आउट ऑफ माय छत्र छाया. आई नो दैट. एग्जैक्टली. सो ये तो बड़ा क्लियर फैक्ट है कि ये बहुत ही मुश्किल स्टेज है, एंड कि जिसके अराउंड आपकी पूरी लाइफ घूम रही थी वही निकल गया है घर से. सो पूरा रूटीन हैज़ टू नाउ चेंज. वो एक खालीपन जिंदगी में, घर में, डेली रूटीन में, हाउ टू डील विद दिस नाउ, बिकॉज हम रोते तो नहीं बैठ सकते, ना ही बार बार बच्चे को उठा के फ़ोन कर सकते हैं दिन में 50 बार. So there must be some healthy way to deal with this situation and maybe rediscover yourself. ये मैंने कहीं रील भी देखी थी अंशु, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट थोड़ा साइंटिफिक था वो रील, कि बेसिकली जब हमें जब खुशी मिलती है ना किसी चीज़ से, तो हमारे बॉडी में एक हार्मोन सिक्रीट होता है, डोपामिन, राइट. सो हमारे साथ क्या होता है जब हम बच्चों के साथ होते हैं, हमारी ज़िंदगी बच्चों के अराउंड रिवॉल्व हो रही है, तो वो डोपामीन हमें बच्चों से मिलता है, करेक्ट. अब बच्चे चले गए, आपकी ज़िंदगी में वॉइड आया एक, अब वो डोपामीन जो है, आपके खुशी के जो हार्मोन्स हैं, वो कहीं ना कहीं नीचे जाते हैं. आप खुश होना थोड़ा कम हो जाते हो, आपको एंजाइटी, एंगर या वरी ये सब थोड़ा ज़्यादा हो जाता है. अब उस डोपामीन को वापस लाने के लिए आप क्या कर सकते हो? सो वापस तो लाना है, खुश तो वापस होना है, एंड सो देयर आर वेरियस थिंग्स आई थिंक दैट वन शुड गेट स्टार्ट डूइंग to get the dopamine level back. And basic what I can think of is for all the mothers and for fathers as well. Fathers थोड़े already busy रहते हैं, mothers थोड़ा ज़्यादा involved रहती हैं बच्चों के साथ, especially जो housewives होती हैं. I think that is the best time to take care of their health. Yes. Get back to taking care of your health. I mean, do something about your health. Maybe start your morning walks. Maybe a Zumba class. Maybe yoga. Anything that you like. Anything that you like. हाँ, क्योंकि कई बार मैंने देखा है, स्पेशली अगर मैं अपने पेरेंट्स को देखूं या मेरी एज के और पेरेंट्स जिनके बच्चे अब थोड़े बड़े हो गए हैं, तो वो अपनी लाइफ थोड़ी सी बैक सीट ले लेती है बच्चों के बाद. और वो आफ्टर फ्यू इयर्स, शुरुआत में जब बच्चे बहुत छोटे हैं तो ऑब्वियसली दैट्स द नीड ऑफ द आवर. लेकिन उसके बाद जब बच्चे थोड़े इंडिपेंडेंट भी होने लगते हैं, बिकॉज हमारी इतनी आदत हो गई है कि हम अपने आप को प्रायोरिटी देना भूल जाते हैं. सो आई थिंक दैट्स द टाइम. और हेल्थ तो ऐसी चीज़ है कि अगर आप ऑलरेडी नहीं टेक केयर कर रहे हैं, तो दिस इज वन थिंग दैट यू मस्ट डू नाउ दैट यू हैव टाइम. एंड बिकॉज एज, हम ऑब्वियसली हमारे बच्चे कॉलेज जा रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, सो हम एक ऐसी स्टेज में हैं, एक ऐसी एज में हैं जब बॉडी धीरे धीरे डिटेरियोरेट ही हो रही है. तो ऐसे में तो हेल्थ का ख्याल रखना तो सबसे मस्त है. बिल्कुल. और टाइम भी है अब तो ये वाला बहाना भी नहीं है कि भाई टाइम नहीं है, बच्चों में टाइम चला जाता है, तो वो तो एक मस्ट है. एंड साइंटिफिकली ये प्रूवन भी है अंशु कि अगर आप जिम करते हो, आपने भी पढ़ा होगा, आप तो पहले जिम भी करते थे, या आप मॉर्निंग वॉक करते हो, आप रन के लिए जाते हो, आपका वो जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो और रिलीज होता है. यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ, योर लाइफ. सो आई फील वंस you are experiencing the empty nest thing, that is the best time to get your health back in track. Yes. Invest your time, invest your emotions on your health, because that is something which is going to be repaid long term. Yes, definitely. और शायद बहुत सारी पेरेंट्स की हॉबीज, शौक, वो बड़ी वो तो बिल्कुल ही कहीं डब्बे में बंद होके रखा जाते हैं कि अब क्योंकि बच्चों की हॉबीज हैं, बच्चों के शौक हैं, बच्चों की नीड्स हैं. क्योंकि हॉबी जैसी चीज तो फ्री टाइम पे होती है. फ्री टाइम तो था ही नहीं, तो अब शायद है वो डब्बा वापस खोलने का टाइम. बिल्कुल. कि और निकालें वो दबी पड़ी हॉबीज, वो इच्छाएं जो अधूरी रह गई, और उनको पूरा करें. मैंने बहुत सारी लेडीज को देखा है दैट एट देयर 50s और mid 40s दे हैव जॉइंड अ कथक क्लास. दे ऑलवेज वांटेड टू लर्न कथक, एंड नाउ दे आर एक्चुअली, एंड कितने सारे ऐसे platforms हैं अब तो who are encouraging women to telling them there is no age limit. You can no learn age dancing. for anything. You can do anything at any age. You can learn singing, you can learn painting, any age. Just do it. Yes. ट्रैवल कर सकते हैं हम. बिल्कुल. आजकल ट्रैवलिंग भी कितनी आसान हो गई है. बिल्कुल. अगर आप एज अ फैमिली, एज अ कपल नहीं जा पा रहे हैं, टाइम अलाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो
सोलो ट्रैवल कर सकते हैं आजकल, तो वो भी कितना सेफ हो गया है, कितनी सारी जगहें हैं हमारे इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर, जैसा भी चाहते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। और एक चीज़ जो मुझे लगती है, मैंने ये कहीं पढ़ा था कि जब आपकी शादी होती है, आप एक कपल बनते हैं, आप उसके बाद कुछ साल आप ऐसे बिताते हैं, आप साथ में घूम फिर रहे हैं, लाइफ जी रहे हैं, सेटल कर रहे हैं अपने आप को, फाइनेंशियली स्ट्रांग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर बच्चे होते हैं और सडनली आप कपल से पेरेंट्स बन जाते हैं। फिर वो कपल कहीं पीछे छूट जाता है ना चाहते हुए भी। ओकेजनली आप उसको ले आए, बट ऑन अ रेगुलर बेसिस यू आर पेरेंट्स। नाउ आई थिंक दैट्स द टाइम टू बी अ कपल अगेन। बिल्कुल, बिकॉज बच्चे जब आ जाते हैं तो आपकी सारी कॉन्वर्सेशंस, आपकी सारी एक्टिविटीज, एवरीथिंग इज अराउंड किड्स, राइट? नॉट व्हेन द किड्स, यू आर वेरी, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल पॉइंट एंड ब्यूटीफुल थिंग दैट once the kids have gone, this is the best time for the couples to rediscover themselves again, rediscover their romance, that relationship. Yes, I mean, go out for movies, go out for dates, travel, जो आप नहीं कर सके। तो बच्चे गए हैं, बट कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज उन्होंने खोल दिया आपके लिए, that you can do for yourself. Exactly. मुझे क्योंकि मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, तो मैं कभी कभी जब वो मुझे बहुत परेशान, बहुत बिजी कर देता है, तो मैं कभी कभी सोचती हूँ यार मैं मस्त फ्री थी बच्चे के पहले। हाँ, कितना टाइम होता था, जो मर्जी करना चाहो करो। हाँ। अब वो टाइम आता है उन पेरेंट्स के पास जो कि, बट क्योंकि अब हम बच्चों से इतने जुड़ चुके हैं कि वो उतना अच्छा फील नहीं हो पाता। बट आई थिंक दिस जस्ट अबाउट सम टाइम। अगर हम वो देंगे तो वो वापस से हम वो फ्रीडम, वो टाइम, वो फ्री टाइम एंजॉय कर पाएंगे। एंड जैसा तुमने कहा, अभी हम कपल्स के बारे में बात कर रहे थे, तो बेसिकली हस्बैंड एंड वाइफ भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनमें दे ड्रिफ्ट अपार्ट, राइट? हैंडलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन, डे टू डे, their responsibilities, their day to day arguments and what not. So this is the best time for them to just enjoy each other's company and वो जो आपका डोपामिन लेवल है, वो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे की प्रेजेंस और एक दूसरे की कंपनी से भी आप फुलफिल कर सकते हैं। खुशी मिल सकती है हस्बैंड से, वो कहीं हम भूल जाते हैं कि हस्बैंड भी खुशियाँ दे सकते हैं, वाइफ भी दे सकती है। बट आई हैव रियली सीन लॉट ऑफ कपल्स who have started enjoying their life in 50s when they are free from their children. They travel so much, they explore so many different new things. They're like the new youngsters, like they're living their 20s again, right? So it's a very beautiful thing to do. मुझे एक चीज़ याद आई इस पे, मैं कुछ साल पहले, काफ़ी साल हो गए, आई थिंक समवेयर अराउंड 2017, मैं दोस्तों के साथ, मैं हस्बैंड एंड कुछ फ्रेंड्स, हम सारे लेह लद्दाख गए थे। हाँ. और वहाँ पे जो वो एक मैग्नेटिक हिल वाली रोड है ना, वो शाहरुख खान वाली जो शूटिंग हुई है, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट में हम खाने बैठे थे, और वहाँ एक एल्डरली कपल था, एल्डरली एज इन लेट 60s में रहे होंगे वो अपने। दे वर ऑन अ बाइक ट्रिप एंड वी वर टॉकिंग एंड दे वर वेरी लाइवली कपल, और वो उन्होंने ही हमसे हमें देख के, यंगस्टर्स हैं तो बातें करना शुरू किया, और फिर हम और बातें करने लगे। तो दे वर एग्जैक्टली इन द सेम सिचुएशन कि बच्चे सारे पढ़ने निकल गए हैं, अब हम खाली हैं। तो हमारी हमेशा से इच्छा थी कि हम बाइक ट्रिप पे जाए लेह लद्दाख। अब क्योंकि एज वो अलाउ नहीं करती कि हम दिल्ली से लेह लद्दाख बाइक पे आए, तो हमने यहाँ आके बाइक हायर करी है, और ये लेह में हम बाइक पे घूमेंगे। सो they were living their unfulfilled wish at this age, एक दूसरे के साथ। और वो देख के हमें बड़ा अच्छा उस समय लगा था कि आई होप, मैं अपने हस्बैंड को बोल भी रही थी, आई होप ये इस एज में ना हम भी ऐसे हों कि हम ऐसे घूम रहे हो साथ में एक दूसरे के साथ और एंजॉय कर रहे हो। एंड समहाउ आज के टाइम पे आई थिंक कपल्स हैव रियलाइज्ड एंड दे हैव काइंड ऑफ come to this fact that enjoyment can be at any age. Yes. ऐसा नहीं है कि आप 20 या 30 साल के हैं तभी आप enjoy करेंगे, आप 50-60 में भी enjoy कर सकते हैं। And ये बहुत ही प्यारा एक shift है in society. Exactly. Because you see so many elders enjoying their life, going on trips, vacations, when you're joining different hobby classes and doing what they've always wanted to do. Yes. So basically ticking that checklist, what they had in life, वो bucket list जो कहीं छूट गई थी, वो वापस से उसको निकाल के देखे क्या क्या रह गया था। और एक अपॉर्चुनिटी जो मुझे दिखती है सिचुएशन में, क्योंकि हम इतना पॉजिटिव सोचते हैं, मैं और तुम, तो हम सोचते हैं हर सिचुएशन में हम कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकाल ही लें। तो अंशु, एक पॉजिटिव चीज़ जो मुझे लगती है, जो अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कि जो दोस्त आपके पीछे छूट गए हैं,
कि आप अपने बच्चे से इतना इन्वॉल्व हो गए, चाहे आपके कोई कॉलेज की दोस्त है या स्कूल की दोस्त है, नहीं आप बातचीत कर पाए, नाउ इज द वेरी राइट टाइम टू reconnect with all of them. या अपना सोशल सर्कल भी थोड़ा रिविजिट करें. यस बिकॉज ये हमारे साथ अभी हो रहा है, बिकॉज हमारा 2 साल का बच्चा है. सो यूजुअली हम अपने उन दोस्तों के साथ हैंग आउट करते हैं जिनके सेम एज के अराउंड के बच्चे हैं, जिनके शायद अभी बच्चे नहीं हैं, या जिन्होंने पहले बच्चे कर लिए थे, उनके बच्चे अब 10-12 साल के हो चुके हैं. उनके साथ हम उतना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज उनकी स्टेज अलग है. तो हम शायद वो 2 साल के अराउंड वाले बच्चों के पेरेंट्स से ज्यादा कनेक्ट करते हैं. मे बी किसी टाइम पे आप बहुत अच्छे दोस्त रहे, बहुत अच्छे दोस्त थे, ये सब कुछ आप शेयर करते हैं, बट क्योंकि बच्चे अब बीच में आ गए मैट्रिक्स में, तो कहीं ना कहीं आपकी फ्रेंडशिप या तो छूट गई या थोड़ी कम हो गई, चली गई. तो जब बच्चे गए, so one of the another opportunity is that get back to your friends, उनसे reconnect करिए, वापस वो दोस्ती, वो era, वो खुशियाँ, वो memories, just relive those things. So especially वो जो न्यू पेरेंटिंग वाली स्टेज में जो चीजें आप मिस करते थे कि लाइफ की छूट रही है, अब उनको वापस लाने का टाइम है. न्यू पेरेंटिंग एंड ऑल थ्रू पेरेंटिंग, आई वुड से, बिकॉज बच्चा तो आपके साथ जब तक आप ही इज 17, ही इज विद यू, राइट? न्यू पेरेंटिंग में हम ज्यादा मिस करते हैं ना. अरे मैं ये करती थी, मैं पार्टी करती थी, मैं दोस्तों के साथ घूमने जाती थी, फिर धीरे धीरे तो वो आदत में हम भूल ही जाते हैं वो लाइफ को. तो अब वो लाइफ को वापस लाने का टाइम है कि लेट्स डू ऑल दैट अगेन. एंड एज वी स्पीक अबाउट इट, अंशु, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी. या ऑफ कोर्स, बिकॉज आप एक सोचिए, आप 16-17 साल से एक तरह की जिंदगी बिता रहे हैं, राइट? विदाउट एनी चेंज इन एनी पैटर्न और एनी शेड्यूल. आपका एक शेड्यूल है, आपका एक पैटर्न है, आप एक तरह से बच्चों को संभाल रहे हैं, एक टाइम है, उसके हिसाब से चल रहे हैं. बच्चे चले गए, एकदम से आपको अपने आप को पूरा शिफ्ट करना है. शुरू में तो समझ ही नहीं आएगा कि करें क्या. बिल्कुल, तभी शायद ये एम्प्टीनेस सिंड्रोम जो है वो इतना ज्यादा people talk about it, and people actually feel that it's actually a fact. Yes. That people take a lot of time to adjust and to understand all the opportunities and maybe involve in one of those opportunities and feel good about the situation. This transition is not easy. Maybe try one thing at a time and slowly progress. Yes, absolutely. So obviously रातों रात तो हम change नहीं कर सकते चीजें. बिल्कुल. So just have a positive mindset and start looking for things what we can do. And if हम शायद इस माध्यम से ये भी बोलना चाहेंगे, if any mother or any parent is going through this emptiness syndrome, or they're feeling anxious or little sad, they can always get in touch with us. To us. Yeah, definitely. We will try and help them and guide them and give all the support they need to transition this phase smoothly. क्योंकि कई बार होता है ना, हम अपने इमोशंस में इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं कि हमारा दिमाग और कहीं जाता ही नहीं है. सो व्हेन यू टॉक टू समबडी और वो यू गेट मोर पर्सपेक्टिव, मोर आइडियाज, फिर यू कैन फिगर आउट, अच्छा इन्होंने मुझे 4 आइडियाज दिए, ये 2 मुझे अच्छे लग रहे हैं, लेट्स ट्राई दैट. क्योंकि हम जो अभी अपने लाइफ कोच का कोर्स कर रहे हैं, उसमें वो बार बार यही बोलता है, इट्स ऑल थॉट्स, इट्स ऑल गेम ऑफ थॉट्स. आपको बस वो अपने थॉट्स कहीं ना कहीं थोड़े से चेंज करने हैं, एंड यू विल सी द शिफ्ट इन योर लाइफ. डेफिनेटली. सो वी कैन हेल्प देम चेंज देयर थॉट प्रोसेस. सो बच्चों का घर से जाना can be emotionally challenging, but as we were discussing, that they actually go but open a lot of opportunities for you, that because we have to remember that they, wherever they have gone now, they have gone to make their life better. They are learning new things, they are achieving new heights. So it's not कि something कुछ बुरा हो रहा है उनके साथ. So वो ग्रो कर रहे हैं लाइफ में. हाँ, मोमेंटरीली हमें बुरा लग रहा है बिकॉज हमें उनके साथ रहने की आदत थी, और हमें उनका टेक केयर करने की इतनी आदत थी जो अब हम नहीं कर पा रहे हैं. बट वो एक बार वो फेज आपने पार कर लिया, तो आई थिंक दिस विल बी. और बच्चे कितने खुश होंगे अपने माँ बाप को एंजॉय करता देख के. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप बोलना चाह रही थी, दैट शायद चाहे अनचाहे, वी शुड नॉट बी पुटिंग किड्स इन द गिल्ट कि वो एंजॉय कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं, हमारे माँ बाप देखो, सो पेरेंट्स शुड नॉट बी सेइंग यार तुम सही हो, तुम एंजॉय कर रहे हो, मैं देखो कितना सैड हो गई हूँ, तुम चले गए हो. तो नो, दैट इज द टाइम टू एक्सप्लोर, एंड दे शुड एक्सप्लोर विद ऑल पॉजिटिविटी, एंड ये सोच के कि माई पेरेंट्स आर डूइंग गुड, दे आर हैप्पी फॉर मी, फॉर माई डिसीजन, एंड दे आर इन गुड स्टेट ऑफ माइंड. तो ये अनड्यू एक प्रेशर बच्चे पे डालना भी नहीं डालना चाहिए कि
आप अगर वो खुश है, एंजॉय कर रहा है, यार तुम तो फ्री हो गए, एंड यू नो वो सब नहीं, Exactly, जस्ट yeah. लेट देम बी, और दैट्स ये द मैंने टाइम। देखा था अपने एक रिलेटिव के साथ, Yeah. जिनके आई थिंक 2 साल पहले उनका बेटा पढ़ने गया कहीं, और दे वर सो स्ट्रेस, स्पेशली द मदर, दे वर सो स्ट्रेस कि कैसे करेगा, एंड द बेटा वॉज वेरी प्रोटेक्टेड कि सब कुछ मम्मी करके दे रही है वैसा वाला। सो मम्मी वॉज ऑब्वियसली वेरी टेंस्ड कि मेरा बेटा कैसे मैनेज करेगा, उसको तो खाना बनाना भी नहीं आता, उसको तो कपड़े धोना नहीं आता, वो कैसे मैनेज करेगा हॉस्टल में। एंड शी वॉज कॉलिंग हिम लाइक 6-8 times a day. Yeah, this is what I was saying, that you know you Yeah. have to create that, you have to give space to your kids after certain age. And the kid was it was one of our relative, one of the relative of my husband, and the kid called my husband कि you know आप मम्मी से बात करो, ये मुझे बहुत फ़ोन करती है, मैं क्लास में होता हूँ मम्मी का फ़ोन बज रहा होता है, मैं खाना खा रहा हूँ तो मम्मी का फ़ोन बज रहा होता है। मैं इतना कैसे अब, और वो बच्चा भी सेटल कर रहा है अभी, वो लोगों से जान पहचान बढ़ा रहा है, दोस्तियां बना रहा है, समझ रहा है नए माहौल को, उसमें बार बार घर से फोन आ रहा है दिन में 10 बार, वो अपडेट देना, एक अनड्यू प्रेशर है बच्चे पे। सो वो आई नो माँ को पता नहीं लग रहा है, वो तो अपनी स्ट्रेस वो कर रही है, बट हाँ ये बड़ा सही पॉइंट है कि बच्चे को अननेसेसरी प्रेशर में नहीं डालना है, गिल्ट में नहीं डालना है। वो एक अपॉर्चुनिटी है दोनों के लिए उस वक्त। बच्चा अपनी अपॉर्चुनिटी ले रहा है, ग्रो कर रहा है, नई चीज़ एक्सप्लोर कर रहा है, अपना करियर बना रहा है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप प्लीज वो सारी चीजें करिए जो आप नहीं कर पाए अभी तक। एग्जैक्टली, एज सिंपल एज दैट, राइट। और मैं शायद बिकॉज आई एम अ न्यू पेरेंट, और मैं अगर कंपेयर करूँ हमारे प्रीवियस जनरेशन, मेरे मम्मी पापा ने जिस तरह की परवरिश हमें दी, या जिस तरह की पेरेंटिंग उन्होंने करी, और जिस तरह की पेरेंटिंग मैं कर रही हूँ अपने बच्चे के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में हमें ये शुरू से, जो कि ये यंग पेरेंट्स हैं हमारे में भी, उनके लिए है ये, कि शुरू से ही बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में डालने से बचें। ये दोनों को हार्ट अटैक से बचाएगा लेटर। एग्जैक्टली, माँ को भी, बच्चे को भी, दोनों को एडजस्ट होने में लेटर उन पे कोई बच्चा तो जाएगा, वो कब तक आपके पास रहेगा। एग्जैक्टली, मे बी वो ग्रेजुएशन आपके साथ कर लेगा, बहुत लकी आप, वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेगा, मे बी उसकी जॉब अपॉर्चुनिटी बाहर हुई, तो उस वक्त इट विल बी लॉट ऑफ सेपरेशन एंजाइटी फॉर द किड एंड मदर बोथ, फॉर पेरेंट्स बोथ। जितना ज्यादा प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर है घर पे, उतनी ही ज्यादा डिफिकल्टी होगी उसको आउट इन द वर्ल्ड चीजें मैनेज करने में। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो इन अ वे हम ये कहना चाह रहे हैं कि आई नो घर खाली हो गया है, बट लुक एट इट एज अ ओपन अपॉर्चुनिटी टू इवॉल्व योर लाइफ। द नेस्ट may feel emptier, but your heart, it's fuller with memories, emotions, pride. This is not end of your story as a parent. This may be the beginning of a new story as you. वो साइलेंस जो अभी बहुत हैवी फील हो रहा है घर में, वो कल को एक स्पेस बनाएगा फॉर न्यू स्टोरीज, न्यू एडवेंचर जो कहीं ना कहीं पीछे छूट गए थे, नई कहानियाँ जो आप अब दोबारा से लिख सकते हैं। सो यूज़ दिस टाइम टू रीडिस्कवर द पार्ट ऑफ योर सेल्फ जो कि बच्चों की देखभाल में कहीं बहुत पीछे छूट गया था। एंड प्लीज़ रिमेंबर, घर खाली हुए हैं, आपके दिल नहीं। जो पंख आपने उनको दिए थे उड़ने के लिए, वो उन्हीं पंखों से आपके पास ज़रूर वापस भी आएंगे। सो आप उन्हें उड़ता देखिए, खुश होइए, खूब प्राउड फील करिए, और अपने भी पंख फैलाइए, आपके भी यही उड़ने का टाइम है। So if you feel that we have captured your emotions, your thoughts, your feeling rightly, what you're going through right now, if your kids are going for the studies or job or anything, just comment and let us know. And अगर आपके कोई और thoughts हैं, कुछ additional suggestions हैं हमारे viewers के लिए, please come and share with us. Please like our videos, subscribe us, share our channel, share our videos with other people, so हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें, और मे बी हम शायद किसी ऐसे तक भी पहुँच पाएँ जिसको अभी ऐसे किसी इंसान की ज़रूरत है जो वो उन्हें सुने और समझे। Let's talk, breathe and heal together. Bye.